गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपनी प्यार चैनल इसके दबंग सुनता के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज है 9 मई, दिन है शुक्रवार। तो बिहार शिक्षा विभाग की सभी प्रमुख खबरें, हलचल और टीचर न्यूज और सैलरी अपडेट को हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले, जिससे आने सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली खबर है, गया के 14 प्रधान अध्यापकों का वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रधान अध्यापकों में नाराजगी। एमएलसी से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी तक से लगा रहे हैं गुहार। बीपीएससी से चयनित होने के बाद जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित प्रधान अध्यापक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होने से परेशान है। गया जिले के विद्यालय में कुल 14 प्रधान अध्यापक वार्षिक वेतन वृद्धि देने की गुहार जनप्रतिनिधि से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी तक लगा चुके हैं। प्रधान अध्यापक मनीष चंद्र तिवारी ने बताया कि बीपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया है। बिहार में कुल 221, मगध प्रमंडल में 32 और गया में 14 चयनित हुए हैं। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मगध प्रमंडल के आदेश पर विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं मिला है। बताया कि हिंदी टिप्पणी की परीक्षा पास करने का नियम बताकर वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि सूबे के अन्य जिले में इस तरह के प्रधान अध्यापकों को ये लाभ मिल रहा है। वह अगली खबर है, सरकारी स्कूल के लिए वार्षिक पीटीएम कैलेंडर किया गया है जारी। हर माह के अंतिम सोमवार को होगी अभिभावक संगोष्ठी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीओ को पत्र के साथ भेजा पीटीएम कैलेंडर। स्कूल में महीने के अंतिम शनिवार को अलग से कार्यक्रम हुआ तय। अभिभावक का स्वागत करेंगे शिक्षक। स्कूलों में शिक्षक अभिभावकों का परिचय के साथ स्वागत करेंगे। अभिभावक का विद्यालय के प्रति क्या अनुभव है, इसकी जानकारी के लिए शिक्षक अभिभावक से चर्चा करेंगे। अभिभावक स्कूलों की सुविधा, वर्ग कक्षा, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, पिंक रूम, शौचालय व पीने के पानी, पोषण वाटिका और खेल परिसर दिखेंगे। शिक्षक भ्रमण के दौरान सभी सुविधा के उपयोग के बारे में अभिभावक से चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए वार्षिक पीटीएम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें हर महीने के अंतिम शनिवार को अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। विभाग ने रविवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीटीएम के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनायक मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के साथ कैलेंडर भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान देखा गया है कि स्कूलों में पीटीएम अलग अलग तरीके से आयोजित किया रहा है। इससे पीटीएम की प्रभावशाली कम हो रही है, इसलिए इसको अधिक कारगर और प्रभावी बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर विकसित किया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में हर माह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम होगी। इसकी तिथि भी तय कर दी गई, हर महीने के अंतिम सोमवार को पीटीएम होगी। एक बार है, मुजफ्फरपुर से बिना प्रैक्टिकल अंक मिले ही निकलेगा मैट्रिक का रिजल्ट। बिना प्रैक्टिकल के अंक के ही सैकड़ों छात्रों का मैट्रिक विशेष परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। जिले में सूबे के दर्जनों ने स्कूलों ने अब तक प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का अंक नहीं दिया है। 5 मई तक का ही स्कूलों को अल्टीमेट दिया गया था। विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा भी आयोजित की गई थी। जिले के आधा दर्जन से अधिक तो सूबे के दर्जनों स्कूल ने बोर्ड को प्रैक्टिकल का अंक नहीं भेजा। अपर मुख्य सचिव के आदेश पर भारी पड़ रहे हैं 1051 विद्यालय के प्राचार्य। पोर्टल पर विद्यालयों की आधारभूत संरचना की नहीं डाल रही है रिपोर्ट। डीपीओ ने सभी बीओ से किया स्पष्टीकरण। प्राचार्यों पर कार्रवाई करने का आदेश। एंट्री करने की 10 अंतिम तारीख, पहले 4 दीवारी का निर्माण। बीएड में दाखिला को पिछले साल से 77,000 कम आवेदन जमा हुए। राज्य के बीएड कॉलेज में पिछले वर्ष से 77,000 आवेदन कम प्राप्त हुए। आवेदन की समय सीमा 5 मई को ही समाप्त हो चुकी है। इस वर्ष राज्य के हर जिले के आवेदकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आवेदकों में करीब 60% महिला है। इसमें 2 वर्षीय बीएड के लिए कुल 1,31,395 आवेदन पड़े हैं। शिक्षकों का मार्च से ही इंक्रीमेंट लगाने की सूचना विभाग द्वारा दी गई थी। रोहतास में टीआरई 2 शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू। 2,500 से अधिक शिक्षकों को मिलेगा लाभ। सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही लगने लगा इंक्रीमेंट। 24 अप्रैल
हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी खबर। जिले में टीआरई 2 के शिक्षकों के वेतन में इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया है, वहीं टीआरई 1 को जल्द ही इंक्रीमेंट मिलने वाला है। शिक्षकों का मार्च 2025 से इंक्रीमेंट लगाने की सूचना विभाग द्वारा दी गई थी, परंतु रोहतास जिले में इंक्रीमेंट का लाभ शिक्षकों को नहीं मिला था, जबकि कुछ अन्य जिलों में टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलने लगा था। इस मुद्दे को हिंदुस्तान के 24 अप्रैल 2025 के अंक में खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग सक्रिय हुआ और अब रोहतास जिले में भी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिलने की शुरुआत हो गई है। स्कूली बच्चों के हाथों में अब भी किताब नहीं, 1 करोड़ से अधिक बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक देना था। 2 मई तक पहले से ही 8वीं कक्षा के बच्चों को दे रही थी किताब में देरी के कारण पुस्तक प्रकाशक द्वारा देर से प्रखंड तक किताब पहुंचाना, स्कूल में पुस्तक वितरण कैंप में सही बच्चों का नहीं आना, पुस्तक वितरण का सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होना, किसी सत्र में समय पर नहीं मिलती है पुस्तक। 19 से 2022-23 तक पुस्तकों की जगह मिली थी राशि। स्कूली बच्चों को शैक्षिक सत्र 2018-19 से लेकर 22-23 तक 4 सत्रों के दौरान किताबों के बदले राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शिक्षा विभाग ने राशि के बदले किताब देने का निर्णय लिया है। इसके बाद से शिक्षा विभाग को किताब उपलब्ध करा रहा है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर मिले आवेदनों का होगा निपटारा। जिला शिक्षा विभाग की स्थापना डीओपी ने कार्यालय के लिपिक को बीओ को पत्र भेज कर दिया निर्देश। आवेदनों का निष्पादन करने के बाद कार्यालय के ऑपरेटर के माध्यम से पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। बीओ को दिए गए स्कूलों को उपलब्धि पंखा और ट्यूब की रिपोर्ट मांगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को भेजा पत्र। खर्चा गुरुजी का वाहवाही शिक्षा विभाग का। जिले के मात्र 258 स्कूलों में बीएसएनएल का इंटरनेट कनेक्शन, शिक्षक अपने मोबाइल का डाटा खर्च कर निष्पादित कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को 2 माह बाद आज से मिलेगा अंडा। बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से स्कूल में बच्चों को अंडा देने पर लगी गई थी रोग, मिल रही थी मौसमी फल। सुबह के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों को आज से दोपहर में बना बिना भोजन मेनू के अनुसार खिलाया जाएगा और आज से प्रत्येक शुक्रवार को फिर से अंडा दिया जाएगा। लेकिन बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से राज्य के निर्देश पर बच्चों को अंडा मिलना 11 मार्च से बंद हो गया था। इसकी जगह पर मौसमी फल दिए जाने लगा था। बर्ड फ्लू का प्रकोप थमते ही राज्य सरकार का एक पत्र डीओ कार्यालय में आ गया है। अब आज शुक्रवार से प्रत्येक विद्यालय में बच्चों का भोजन के साथ अंडा भी दिया जाएगा। स्कूलों के विकास में एचएम की लापरवाही। भागलपुर से बड़ी खबर। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एचएम के खुद अपने स्कूल की आधारभूत संरचना और सुविधाओं की जानकारी अपलोड करनी है। आवश्यकता के अनुसार नहीं के बाद आवश्यक संसाधन मुहैया करने प्रदान किया गया। इसके बाद भी प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूल के विकास से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। स्कूलों में पंखे ट्यूबलाइट उपलब्ध कराने का निर्देश। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली के पंखे ट्यूबलाइट उपलब्ध होंगे। जिन विद्यालय में पहले से बिजली पंखे खराब हो चुके हैं उन्हें बदलने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा आयुक्त से सभी जिलों को शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा मातृ अवकाश छूट नहीं बल्कि महिला का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मां बनने किसी भी महिला के जीवन की स्वाभाविक और खूबसूरत घटना है। ऐसे में मातृ अवकाश छूट नहीं बल्कि अधिकार है। अवकाश मंजूर होने करने के लिए जैविक, सरोगी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे मुजफ्फरपुर से सेवाकालीन ट्रेनिंग नहीं करने वाले 56 शिक्षकों को नोटिस। सेवाकाल प्रशिक्षण में अनुपस्थित 56 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीएसएस सुजीत कुमार दास ने प्रशिक्षण केंद्र से अनुपस्थित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर कारण बताने को कहा है। शहरी क्षेत्र के विद्यालय में घट गए 50% तक शिक्षक। टीआरई 1 से 3 तक शहर में शिक्षक नहीं हुए पदस्थापित। बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के शिक्षक भी ग्रामीण स्कूल में चले गए। शहर में जिन स्कूलों में पहले से 11 से 12 शिक्षक थे अब 5 से 6 बचे हुए हैं। स्कूलों में शिक्षण सेविया से चल रहा है काम। वह अगली खबर है। सक्षमता परीक्षा तिथि का आयोजन 10 से नहीं मई के अंतिम सप्ताह में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 10 मई से नहीं होगा। परीक्षा की जानकारी दे दी गई है। वह अगली खबर पोर्टल पर ऑन ड्यूटी दरसा स्कूल से गायब हो गए प्रधान अध्यापक। गायघाट के उच्च माध्यमिक विद्यालय जारंग का जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण। नामांकन 680 का और स्कूल में उपस्थित मिले 158।
तकनीकी कारणों से 2683 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान रही। राज्य दरभंगा से बड़ी खबर, राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर इन शिक्षकों के वेतन के पड़े हैं लाले। वर्ग संचालन के बाद प्रतिदिन स्थापना डीपीओ कार्यालय से लेकर डीओ कार्यालय का शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। बक्सर से एक ही नाम तथा एक ही प्रमाण पत्र पर नियुक्त 11 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई। वह अगली खबर है, अध्यापक 15 से करेंगे स्कूल में योगदान। बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण TRE-3 में अनुशंसित एवं चयनित कुल 58,857 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन कर दिया गया। 15 मई से इन आवंटित स्कूलों में योगदान करने के लिए कहा गया है। SC के तीसरे चक्र में भी एक भी शिक्षक का नहीं हुआ पदस्थापन। नगर निगम क्षेत्र सहित सभी सारी +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी। अगली खबर है, मोरवा से HM को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। वह अगली खबर है, हाजिरी बना प्रभारी प्रधानाचार्य, चले गए 194 की जगह 158 थे बच्चे। डीओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारंग का निरीक्षण। प्रभारी प्रधान मांग से गया स्पष्टीकरण। योगदान नहीं दिया 56 शिक्षकों का स्पष्टीकरण। अधिकारी ने किया अटल टिकरिंग लैब का निरीक्षण। शिक्षा कोष पर हाजिरी की मॉनिटरिंग के बाद आई रिपोर्ट से हुआ खुलासा। विद्यालय में इन करते समय शिक्षक लगाते थे हाजिरी और आउट के समय शिक्षिका। इस शिक्षा कोष पर हाजिरी करने के दौरान अमूमन एक ही ड्रेस में दिख रहे हैं गुरुजी। विद्यालय कैंपस नहीं बल्कि प्रतिदिन कार्यालय में बैठकर गुरुजी लगाते हैं हाजिरी। 1-2 दिन का मामला नहीं, हर सप्ताह गुरुजी का चलता है यही खेल। इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर होगी निलंबन की कार्रवाई। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।